दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अंग्रेजी क्या सीखना चाहते हैं। पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, किसके लिए आपको अंग्रेजी सीखना है। तब आपको डिसाइड कर पाएंगे कि आप एक्चुअली में अंग्रेजी क्या सीखना चाहते हैं। क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है ना, हम लोग को लगता है, हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग वर्ड मीनिंग सीखते रहते हैं, कोई ग्रामर सीखता रहता है ना। बचपन में भी ऐसा होता था कि अगर आपको बोला जाता था कि मुझे अंग्रेजी ठीक करनी है, अरे थोड़ा ग्रामर ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअली में ये है नहीं, है ना। मैंने अक्सर देखा है लोगों को ग्रामर आते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब सारा कुछ आता है, सारा डेफिनेशन आता है, लेकिन जब बात आती है ट्रांसलेशन करने की, जब बात आती है करेक्ट स्पेलिंग की, स्पेलिंग अच्छे से लिख पाने की, फ्रेम करने की, तो वो नहीं कर पाते, है ना। इसका रीजन क्या है कि अंग्रेजी की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज अंग्रेजी पढ़ना, रीडिंग, स्पेलिंग, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग के रूल्स, है ना, किस अक्षर का उच्चारण कब करना है कब नहीं करना है, स्पेलिंग के फॉर्मेट्स, है ना, स्पेलिंग का पैटर्न, ये सब अगर आप पढ़ते हैं तो आपका अंग्रेजी रीडिंग अच्छा हो जाएगा, स्पेलिंग अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दो बेनिफिट मिलेंगे आपको, रीडिंग भी अच्छा हो जाएगा, राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग के लिए आपको अलग से, राइटिंग के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। रीडिंग अच्छा होगा, पढ़ पाएंगे, स्पेलिंग समझ पाएंगे तो लिख भी पाएंगे ना। राइटिंग के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं होता। हाँ, राइटिंग के लिए अगर आपको लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ईमेल राइटिंग, तो वो क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो एक अलग लाइन है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा समझो, स्पोकन अंग्रेजी को आपको बोलना है। ठीक है, अंग्रेजी आपको अगर समझना है, कहीं पे कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ पाए, समझ पाए। बैंक जाते हैं, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि बैंक का, अगर बैंक जाते हैं या किसी भी ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, फॉर्म मिलता है जहां हाथ में, है ना, तो उनकी टेंशन शुरू हो जाती है, फॉर्म को भरना कैसे। रीजन क्या है ना, उसमें जो अंग्रेजी में लिखावट है, जो सेंटेंस लिखे होते हैं, वो आपको समझ में नहीं आता, वो आपको कंफ्यूज करता है। समझ में तो आता है थोड़ा बहुत, है ना, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन ठीक करनी है, स्पोकन ठीक करनी है। ठीक है, जिसमें कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, वॉज अबाउट टू, एम एबल टू, वॉज अबाउट, वॉज एबल टू, पूरा उसका सीरीज चलता है, वो आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर तीसरा देखो, आपको ग्रामर अगर आपको ठीक करना है तो ग्रामर में दो लाइन है, एक होता है बेसिक ग्रामर, एक होता है एडवांस ग्रामर। बेसिक ग्रामर अगर आपको ठीक करना है तो इसमें क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन भी कहते हैं, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, है ना, टेंसेस, आर्टिकल्स, ये सब क्या हो गया, इसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नाउन की डेफिनेशन क्या करोगे जान के, है ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, रटते रहते लोग। बट नाउन को आइडेंटिफाई करना, पहचानना आना चाहिए। मैं आपको अगर एक सेंटेंस दे दूं तो आप उसमें ढूंढ के बता दो कि इसमें ये जो है नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये जो है वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये आना चाहिए, है ना। आप ग्रामर के पीछे, डेफिनेशन के पीछे अगर भागते रहेंगे तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे। आप पढ़े हुए भी रहेंगे, है ना, आप अच्छे रहेंगे, आपको लगेगा अरे हाँ इनको तो सारा डेफिनेशन पता है, बट आप गुड फॉर नथिंग हो जाएंगे। मतलब अच्छे तो हैं बट किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो ग्रामर ये हो गया। तो ग्रामर में आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर पाए, आप फाइंड आउट कर पाए कि कहां पे एग्जैक्टली क्या चीज है। क्लियर हो गया। अभी अगर एडवांस ग्रामर में हम लोग जाएंगे तो सेम टॉपिक रहेगा, उसके रूल्स के साथ आ जाएगा। जैसे नाउन है तो नाउन का प्रॉपर इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, कहां पे उसके एरर्स हैं, एरर को फाइंड आउट करने का आपको तकनीक पता हो, टेक्निक पता हो। ठीक है, तो वो एडवांस ग्रामर में चला गया। एडवांस ग्रामर में क्या होता है, बेसिक ग्रामर प्लस रूल्स। ठीक है, सारा लाइंस क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सीखना है। अंग्रेजी सिखाने के लिए मैं चारों की गारंटी आपको ले लेता हूं, है ना। हमारी 4 चैनल्स है, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला, किजानी क्लासेस, ठीक है, किजानी क्लासेस हो गया, और एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, जिसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हम लोग सीखते हैं। तो चारों चैनल है, चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अंग्रेजी फ्री में सीखना चाहते हैं वो भी हम लोग सिखाते हैं, पेड तरीकों से सीखना चाहते हैं वो भी हम लोग सिखाते हैं। ठीक है, तो जो भी है, लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं है किसी को पैसे नहीं है तो अंग्रेजी नहीं सीखेगा, 100% सीखेगा, है ना। हमारा संकल्प ही है घर घर अंग्रेजी शिक्षा, तो वो संकल्प को जरूर पूरा करना, इसमें आपको मेरा साथ देना है। ठीक है, करेंगे क्या, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन वो क्या है कि प्रीमियम तो है लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं आपको। किसमें दे रहे हैं, फ्री में, आपको कोई पैसा पे नहीं करना। 91537734
78। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हाय हेलो कीजिए। अगर हाय हेलो करते हैं तो आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन जाएगी पेड तरीकों की, ठीक है। फ्री क्लासेस से जुड़ना है तो आप बोलिएगा कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दीजिए, जो कि प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होता है, उसमें हमारे साइड से लिंक आएगा, तभी आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। फ्री में, कहीं पे भी पब्लिकली वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, मंडे टू सैटरडे आपको डेली फ्री क्लासेस हमारे मिलते रहेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा क्लास आ रहा हो, चाहे वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा हो, सारा क्लासेस आपको एक जगह मिलता रहेगा, कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप पेड क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, अगर फोकस होकर लर्निंग करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। फ्री वाले तरीकों में क्या है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, 3-4 महीने, 6 महीने, 6 महीने कम से कम आप पकड़ के रखिए, आपको देना पड़ेगा। पेड वाले में क्या होता है, एक टाइम बाउंडेशन होता है, जिसमें आपको सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक वाइज, है ना, क्लास वाइज क्लास, पूरा सिलेबस आपको एक बार हम लोग पढ़ा देते हैं, फिर आप कनेक्टेड रहते हैं साल भर, ठीक है। सभी क्लास का पीडीएफ मिलता है, तो ये सारा चीज, डाउट सॉल्विंग इशू सारा उसमें, डाउट सेशन होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो तरीका हो गया। तो जो भी तरीके में आप कंफर्टेबल हैं, जो भी तरीका आपके टाइम हिसाब से अपना देख लीजिए और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली करना क्या है, सिंपली आपको इसमें व्हाट्सएप कर देना है, जो भी आपका क्वेरी हो यहाँ पे बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। ओनली सीरियस कैंडिडेट, है ना, टाइम पास मत कीजिएगा प्लीज, है ना, इससे टीम का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी पढ़ना, पढ़ने वाला, रीडिंग वाला सीरीज है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य, ठीक है। चलो देखो, स्पेलिंग रूल, इसी की मैं बात कर रहा था। स्पेलिंग रूल, जिस शब्द के लास्ट में, है ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या करना है, ध्यान से देखना है। जिस शब्द के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में, ये देखिएगा, जिस शब्द के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उससे ठीक पहले एक वॉवेल हो, उससे ठीक पहले क्या हो, एक वॉवेल हो, तो वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। नहीं समझ में आया, उड़ गया ना ऊपर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। जिस शब्द के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, पहला, है ना, एक शब्द पकड़ा हम लोगों ने, उसके लास्ट में देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट, A-E-I-O-U, ये क्या होता है, वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। वॉवेल को हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन वर्ण, है ना, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको दिख जाए कॉन्सोनेंट और उस शब्द से ठीक पहले एक वॉवेल दिख जाए, उस शब्द से ठीक पहले यहां पे देखिए क्या है, एक वॉवेल है, ठीक है। लास्ट में व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वॉवेल है। ऐसे शब्दों में, ठीक है, समझ में आ गया शब्द कैसा होना चाहिए, लास्ट में कॉन्सोनेंट, उससे ठीक पहले एक वॉवेल, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में जब हम लोग कोई सफिक्स जोड़ते हैं, क्या करते हैं, सफिक्स जोड़ते हैं। अब कहेंगे सर सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है जैसे कि EST आपको जोड़ना है, ED जोड़ना है, ET ER जोड़ना है ना, ING जोड़ना है, इसी को हम लोग कहते हैं सफिक्स। मतलब जो शब्द के लास्ट में जोड़ा जाए उसको कहते हैं सफिक्स, और जो शब्द के पहले जोड़ना है उसको कहते हैं प्रीफिक्स, है ना। हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, बट जो नहीं पढ़ते हैं उसको हिंदी जानने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ आप सफिक्स जानिए। सफिक्स यानी कि वर्ड के लास्ट में जोड़ेंगे। प्रीफिक्स, इसको याद कैसे रखेंगे, प्री मतलब पहले, पहले फिक्स करो, प्रीफिक्स, ठीक है, तो वो शब्द के पहले लगेगा। इसका उल्टा सफिक्स लास्ट में ऐड करो, तो शब्द के लास्ट में ये सब जुड़ता है ना। तो अभी मान लो इसे फैट है, इसमें EST जोड़ना है, फैटेस्ट, है ना, मेरे को फैटेस्ट बनाना है। जैसे हॉट है तो हॉटर बनाना है, हॉटेस्ट, है ना। बिग है तो बिगर बनाना है, लार्ज है तो लार्जर बनाना है, ठीक है, लार्जेस्ट बनाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको सफिक्स लास्ट में अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, और लास्ट में जिसको हम लोग जोड़ते हैं वो अगर कोई वॉवेल से शुरू हो, ठीक है, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ही पूरा गेम है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ही पूरा गेम है, ठीक है। तो ऐसे हालात में जो जो लास्ट लेटर इसको डबल कर देना है। आई बात समझ में, BG लास्ट में कॉन्सोनेंट, इसके ठीक पहले वॉवेल। पहले हम लोग शब्द को आइडेंटिफाई कर लीजिए, लास्ट में कॉन्सोनेंट उससे पहले वॉवेल, 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 ठीक है। अभी जिसको जोड़ रहे हो उसमें भी वॉवेल होना चाहिए, है ना। ये देखो वॉवेल है, A-E-I-O-U, इसी को कहते हैं ना वॉवेल, A-E-I-O-U, ठीक है, ये वॉवेल हो गया। बाकी सारा कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब देखो सब जो भी लास्ट लेटर होगा वो डबल हो जाएगा। फैट है तो फैटेस्ट, बेग, ठीक है, बेग्ड, हॉट, हॉटर, स्टॉप, स्टॉपर,
थिन, थिनर, ठीक है, रन, रनिंग, सिट, सिटर, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बिग, लास्ट में जी है, ठीक, पहले देखो एक वॉवेल है, तो इसमें हम लोग अगर ऐड करेंगे तो BIGGER, आई बात समझ में? तो आपको समझ में आ रहा है कब जब है ये लेटर डबल हो जा रहा है, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कब लेटर डबल नहीं होगा, है ना, सारा कुछ बताएंगे, है ना, सब कुछ एक्सेप्शन के साथ कि कहाँ पे काम करेगा कहाँ नहीं करेगा। दिल थाम के बैठिए, कुर्सी की पेटी कस के रहिए एकदम आराम से, हो सके तो कॉपी कलम भी ले लो, है ना, या स्क्रीनशॉट तो अपना है ही, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपको कोई ऐसा शब्द मिले जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, ठीक पहले वॉवेल हो, उसके ठीक पहले वॉवेल हो, और उसमें आप अगर कुछ जोड़ते हैं, सफिक्स जोड़ते हैं और सफिक्स में भी वॉवेल हो, तो ऐसे केस में जिस पे आप ऐड करोगे ना प्राइमरी वर्ड, उसका लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला डबल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, इसका एक ये भी दिखाता हूं मैं आपको कि अगर यहां पे ये देखो, अगर यहां पे NESS है ना, ये भी हम लोग जोड़ते हैं, है ना, जैसे गुडनेस, फैटनेस, ठीक है, तो इसमें तो देखो वॉवेल शुरू में नहीं है ना, वॉवेल शुरू में नहीं है, तो यहाँ पे देखो डबल नहीं हुआ ना, यहाँ पे डबल नहीं हुआ, बट यहाँ पे देखो फैट के साथ जब हम लोगों ने EST जोड़ा था तो फैटेस्ट डबल टी हो गया था ना, बट यही फैट है, सेम शब्द है, क्योंकि ये जो आप जोड़ रहे हो इसमें वॉवेल नहीं है, इसमें वॉवेल नहीं है, इसलिए डबल नहीं हुआ। फिटनेस, फिट में जोड़ा फिटनेस, ठीक है, ये फैटनेस हो गया, ये सिमिलरली फिटनेस पे भी काम करेगा, सिमिलरली फिटनेस पे भी काम करेगा ये चीज, ठीक है, ये फैटनेस हो गया। क्लियर है? फैटनेस फिटनेस दोनों पे काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, नेक्स्ट इज गुड न्यूज, दैट इज की संजीव किजानी ऐप आ गई है गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे आया है और आईफोन स्टोर पे भी आ गया है, ठीक है। तो एप्पल वाले जितने लोग हैं वो लोग भी इंस्टॉल कर लीजिए, एंड्रॉइड वाले हैं वो भी इंस्टॉल कर। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक अगर आपका गूगल प्ले स्टोर आपके पास है तो सीधे सीधे संजीव किजानी लिखना मिल जाएगा, नहीं इतना टेंशन लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से मिल जाएगा। नहीं टेंशन लेना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो कि मुझे ऐप की लिंक भेज दो, टीम वाले ऐप की लिंक आपको भेज देंगे, ठीक। अब अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, कोर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप आइडेंटिफाई कर लो आप सीखना क्या चाहते हो, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो रीडिंग बैच, फिर ट्रांसलेशन बैच, स्पोकन बैच, फिर ग्रामर बैच, एडवांस बैच, ठीक है, क्लियर हो गया 4 बैच। अभी देखो, अच्छा फी जो है ना थोड़ा रिवाइज हो गया है, फी क्या हो गया है? रिवाइज हो गया है। टीम से एक बार कनेक्ट कर लेना, बात कर लेना किस टाइप के कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या लेना है, यहाँ पे एक बार व्हाट्सएप पे चैट कर लेना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको बात करनी है तो बात भी कर सकते हैं, बट कोशिश करो पहले व्हाट्सएप पे चैट कर लो, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके एग्जैक्टली, वहां पे आपको कैटलॉग वगैरह सब कुछ भेज दिया जाएगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अच्छा मेरे को ये सीखना है, ये सीखना है ना, वहां पे आप पढ़ पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, जिस शब्द के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, है ना, जिस शब्द के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, जिस शब्द के लास्ट में क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। ये देखो शब्द पकड़ा, इसके लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है भैया। इससे पहले वॉवेल हो, इससे पहले क्या हो? वॉवेल हो, ये देखो वॉवेल है, ठीक। परंतु अगर अंतिम लेटर एक्स वाई या डब्ल्यू हो, परंतु अंतिम लेटर क्या हो? एक्स वाई या डब्ल्यू हो, ठीक है, एक्स वाई या डब्ल्यू हो, तो ऐसे केस में अंतिम लेटर, लास्ट लेटर को हम लोग डबल नहीं करेंगे, जैसे लास्ट उसमें कर रहे थे ना हम लोग डबल, ऐसा अगर केस मिलेगा तो डबल नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो जैसे कि प्ले है, पीआर है ना, ये जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो भी क्या हो रहा है? वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, डब्ल्यू है, ये 3 लेटर को याद रखना है, एक्स वाई डब्ल्यू में ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखो डबल नहीं किया ना, तो प्ले है प्लेयर, फिक्स है फिक्सिंग माफ करना, ठीक है, स्टे है स्टेड, मिक्स है मिक्सिंग, फ्लाई है फ्लाइंग, ग्रो है ग्रोथ, सो है सोइंग, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग सफिक्स ऐड भी कर रहे हैं लेकिन डबल नहीं हो रहा है, आई बात समझ में? तो पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि कब आपको डबल करना है, कब आपको डबल नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझिएगा, शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन भी लगता है कि अरे इतना इतना चीज याद रखना है, बट
लेटर ऑन जब आप यूज करेंगे ना, एक बार कॉपी पे लिखो, है ना, जो सारा वर्ड आपको एक बार दिखने लगेगा ना, उसको लगेगा ये तो आसान है, सिर्फ थोड़ा वॉवेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान में रखना है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 महीना आपको टाइम देना है लर्निंग में, 6 महीना और 4 महीना और टाइम देना है उसको रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। 6 महीने में आपका अंग्रेजी बहुत तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, जिन वर्ड के लास्ट लेटर, है ना, जिस शब्द के, स्टेप बाय स्टेप देखो, जिस शब्द के लास्ट लेटर से पहले, जिस शब्द के लास्ट लेटर हो गया, शब्द के पहले एक से ज्यादा वॉवेल हो, जिस शब्द के अंतिम लेटर से पहले एक से ज्यादा वॉवेल हो, एक से ज्यादा वॉवेल है ना, ये देखो लास्ट लेटर उससे पहले एक से ज्यादा वॉवेल है, लास्ट लेटर उससे पहले क्या है, एक से ज्यादा वॉवेल है ना, ये देखो दो दो वॉवेल है, तो अंतिम लेटर को हम लोग डबल नहीं करेंगे, तो हम लोग लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो जैसे मीट है, इसमें आईएनजी जोड़ा, मीटिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे अब ये तो डबल ही हो गया, पर ये देखो RADING, रीडिंग, मतलब ये आपको डबल डबल लग सकता है बट विजुअली, बट इसमें तो लास्ट लेटर को डबल नहीं कर रहे हैं ना। ये देखो रीड है, रीडिंग, फील है, फीलिंग, लास्ट लेटर डबल नहीं हो रहा है, ध्यान देना, है ना। बॉयल है, बॉइल्ड, सीम है, सीम्ड, रोर है, रोल्ड। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाफट। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन देख लो, जैसे वुल है, ठीक है, इसमें EN जोड़ा, बट वुलन डबल L हो जा रहा है, डबल L हो जा रहा है, वुलन, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद, हिंदी में कहते हैं अपवाद, यानी कि ये नियम कहां पे काम नहीं कर रहा है। तो कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे, दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं बना जिसका एक्सेप्शन ना हो, जिसका अपवाद ना हो। कोई भी रूल है, कोई भी फॉर्मूला है, कुछ भी है इस दुनिया में, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको पड़ा होगा, कोई ना कोई ऐसा चीज मिलेगा जहां पे वो काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन टू द रूल हम लोग को ध्यान में रखना है, वो आपको टेंशन नहीं लेना, वो मेरी टेंशन है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा ये, अच्छा ये यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे काम नहीं करेगा, कल के टाइम पे अचानक से मिल गया, अरे सर आपका रूल तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना, ये वाला मोड में नहीं रहना, ये वाला जोन में नहीं रहना है, लर्निंग जोन में रहना है कि अच्छा ठीक है भैया, ज्ञान बट रहा है, ले लो बटोर लो। ठीक है, मैंने देखा कई लोग हैं, अरे सर यहाँ पे काम तो नहीं कर रहा है ना, वो नहीं करना है। वो क्या, तो वो एक्सेप्शन होता है, कई सारे, जैसे आप रूल कोई भी निकालेंगे ना, तो मैक्सिमम रूल मैं वैसे रूल को कवर करता हूं जो 90% काम करे। ठीक है, कोई भी रूल 90% तक काम करे, मतलब 90% ऑफ वर्ड्स में, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं ना, वो कैप तो कम ही नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं। ठीक है, तो 90% वर्ड में वो काम कर जाए, मेरा पहला जो ऑब्जर्वेशन होता है यही होता है। ठीक है, बट बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जो 50-50 काम करता है, 70-30 काम करता है। ठीक है, बट हाँ मैक्सिमम टाइम में आपको वो 90% काम करेगा ही करेगा, 90 से ऊपर भी रहेगा। बट चूंकि वर्ड्स है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हजारों लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं, उन सभी शब्दों में, है ना, आप अगर आप, मैं ढूंढता हूं, मैं पूरा स्कैन करता हूं, ठीक है, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि 90-95% तक भी जाता है। बहुत सारा ऐसा रूल है जिसमें 100% काम करता है, बहुत सारा ऐसा भी है जो 100% काम करता है। ठीक है, तो वो जब भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में मैं मेंशन कर दूंगा कि देखो ये जो रूल है ये इतना काम करेगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये भी हम लोग मेंशन करते हैं, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो नेक्स्ट देखो, जिन शब्द के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में केवल एक वॉवेल प्लस एल हो, ध्यान से देखना है ना, अच्छे से समझना ये वाला, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जिस शब्द के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में केवल एक वॉवेल हो प्लस एल हो, केवल एक वॉवेल हो प्लस एल हो, वॉवेल हो एल हो, वॉवेल एल, वॉवेल एल, वॉवेल एल, वॉवेल एल, वॉवेल एल। ठीक है, तो वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ते समय, अब जब आप इसमें सफिक्स जोड़ रहे हो, अब जब आप इसमें लास्ट वाला आइटम जोड़ रहे हो, तो वो जो है वॉवेल से होना चाहिए। ठीक है, जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल करते हैं, अंतिम जो यानी कि जो कॉन्सोनेंट है एल वाला, है ना, इसको हम लोग डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे सिग्नल है तो सिग्नलिंग डबल कर दिया, कंट्रोल है तो कंट्रोल्ड या कंट्रोलिंग, लेबल है तो लेबलिंग डबल एल, है ना, टॉवल है टॉवलिंग, ट्रेवल है ट्रेवलिंग। ठीक है, मॉडल है मॉडल्ड, इंस्टॉल है इंस्टॉलिंग, लेवल है लेवल्ड। आई बात समझ में?
डबल एल कर दे रहे हैं। कब? फिर से बता दो, फिर से ध्यान दिला दूं, टेंशन नहीं, बहुत इजी रूल है। मतलब शब्द ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको लास्ट में वॉवेल दिखे और लास्ट में एल दिख जाए, ठीक है। अब जब आप इसमें सफिक्स जोड़ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि वो वॉवेल से शुरू होना चाहिए, ठीक। ऐसे केसेस में आप ये जो लास्ट वाला एल है इसको डबल कर देना, ये देखो, डबल एल डबल एल डबल एल डबल एल डबल एल डबल एल, है ना। आई बात समझ में, क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसका एक्सेप्शन देख लो, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पैरेलल, है ना, ये देखो पैरेलल्ड, ईडी, मतलब ये जो वॉवेल एल तो है, इसमें जो हम लोगों ने ऐड किया वो भी वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो एल है वो डबल नहीं हो रहा है। अब इसको ये वाला डबल एल देखने मत देखना, ये तो बीच में है ना। दूसरा देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ये जैसे पेरिल है, ठीक है, PRAL, ये वॉवेल प्लस एल है, OUS है, ये भी वॉवेल से शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाला एल है वो डबल नहीं हो रहा है। स्टील मतलब चुराना, स्टील, ठीक है। तो स्टील में देखो ING लगाया, स्टीलिंग, डबल एल नहीं किया, है ना। तो ये तीन शब्द याद रखना, ठीक। अच्छा, स्टील से यहाँ पे देखो, स्टील जो है वो तीन प्रकार का स्टील होता है, STEEL, STILL, STEAL, तीन स्टील होता है, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ये जो स्टील है ना, इसका मतलब होता है चुराना, कोई भी चीज चुराना, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थीफ मतलब चोर होता है, थीफ मतलब चोर होता है ना। ये मत समझना, कोई लोग कहीं मन में आ गया सर थीफ का मतलब तो चुराना होता, नहीं, थीफ का मतलब चोर होता है, वो नाउन है, ठीक है। और ये वर्ब है, स्टील, चुराना, चोर अगर चुरा रहा है तो थीफ इज स्टीलिंग, थीफ इज स्टीलिंग, ठीक है। अब ये देखो स्टील, स्टील मतलब ये इसको हम लोग मेटल कहते हैं, धातु। जैसे स्टील का कोई बर्तन आप यूज करते हैं ना, ये वो वाला स्टील है। ये क्या है? स्टिल, इसका उच्चारण देखिएगा, बदलेगा, है ना। ये स्टील, ठीक है, स्टिल, ठीक। स्टील का मतलब होता है स्थिर, ये, है ना, वाटर स्टील। फिर भी, जैसे गाना है ना, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, आई विल स्टिल लव यू, तो ये आप उसके लिए आप यूज कर सकते हैं STILL, स्टिल, आई स्टिल लव यू, ठीक है, आई स्टिल लव यू। तो इस तरीके से ये तीन स्टील है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो, यदि किसी वर्ड के साथ, यदि किसी वर्ड के साथ आपको सफिक्स लगाना हो और उस सफिक्स का नाम है फुल, FULL, फुल, ठीक, तब तो एक एल हम लोग जो है, एक एल हटाकर जोड़ते हैं। उस वर्ड के अंत में भी, है ना, डबल एल हो तो भी उससे एक एल को हम लोग हटा देते हैं। अगर उस शब्द के लास्ट में भी अगर डबल एल हो, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट डिफाइन हो रहा है, 1 2, दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक एक करके समझना। ये देखो, ये पहला कॉन्सेप्ट का एग्जांपल्स है, ठीक, इतना ही फोकस करना, ठीक है। पहले ये देखो, पहले यदि किसी वर्ड के साथ हम लोग को अगर फुल जोड़ना है, क्या जोड़ना है? फुल, फुल मतलब पूरा, कहते हैं ना फुल है, बाल्टी फुल है, पूरा भरा हुआ है, फुल जोड़ना है, फुल सफिक्स लगाना है, तो हम लोग एक एल हटा करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक एल हटा करके जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे होता है वो? जैसे आपको बोलना है यूजफुल, कोई चीज बहुत ज्यादा यूज है, यूज से भरा पड़ा है, तो फुल लगा देते हैं उसमें हम लोग जोड़ने के लिए, यूजफुल, ठीक है। तो एक एल हटा देंगे, यूजफुल। कहते हैं ना पावरफुल, इसमें पावर पूरा भरा पड़ा है, फुल है, ठीक है, तो पावरफुल, एक एल हटा दिया। केयरफुल, वो बहुत ज्यादा केयर करता है, बहुत ज्यादा, फुल है, केयर से एकदम भरा पड़ा है, ठीक है, तो एक एल हटा देना है। हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो बहुत हेल्पफुल है, तो एक एल हटा दिया, है ना। थॉटफुल, बहुत ज्यादा थॉटफुल है वो कोई बंदा, ठीक है, तो FULL, एक एल हटा दिया, है ना, समझ में आ गया। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, है ना, इसी का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो है ही, इसी के साथ साथ है, ठीक है। फुल तो ऐड किया, अब अगर कोई शब्द ऐसा है कि उसमें पहले से डबल एल है लास्ट में, तो उसका भी एक एल हटा देंगे। जैसे कि कोई इंसान ऐसा है जिसमें स्किल्स भरे पड़े हैं, स्किल्स जो है वो भरे पड़े हैं, तो स्किलफुल, है ना, तो ये तो एल हटाएंगे ही, इसके पास जो था उसको भी हटा देंगे, सिंगल एल हो जाएगा, ठीक है। जैसे विलफुल, किसी में बहुत ज्यादा विलफुल है वो इंसान, ठीक है,
तो विल फुल डबल एल था, यहां से भी एक एल हटा दिया और लास्ट में फुल है उससे तो एक एल हटाएंगे ही। आई बात समझ में? तो डबल डबल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको ये करके रखना है ना, मेमोराइज करके रखना। ठीक है, हट जाऊं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो नेक्स्ट देखो। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो वीबीआई, इसको याद रखना, जैसे कि ऑल, फुल, फिल, वेल, है ना, ये सारे क्या है, प्रीफिक्स भी है, पीआरई प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी है। देखो ये ना टाइपिंग हमारे बंदे करते हैं ना, स्टाफ्स करते हैं, तो टाइपिंग में थोड़ा बहुत एरर आता है ना, तो इसको भी बहुत ज्यादा ये मत करना। कई लोग कहते हैं सर यहाँ टाइपिंग एरर, देखो हाँ बता देना अच्छी बात है, ठीक है, उसको मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूँ। बट हाँ इसमें अगर आप कोई टाइपिंग एरर देखते हैं, ये ना टाइपिंग किया जाता है और कई सारे टाइपिंग होते रहते हैं ना, तो ये छोटा छोटा एक दो एरर होता है ना, इसको हम लोग को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। इसको हम लोग टाइपो कहते हैं, टाइपो, TYPO, टाइपो मतलब टाइपिंग मिस्टेक होता है ये, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक को भी आइडेंटिफाई करना है, अच्छी बात है, बट इसको लेकर के इशू नहीं बनाना है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे क्लास में, किसी का भी क्लास कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर कभी ना कभी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। और इसमें हम लोग मतलब बीइंग अ टीचर मेरा काम ये बताना होता है कि आप किसी चीज को कैसे लें, है ना। हम लोग क्या अक्सर, अरे ये तो टाइपिंग गलती हो गया, ये क्या गलत बता दिया, गलत लिख दिया, है ना, तो हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। एग्रेसिव नहीं होना है, इसको ग्रेसफुली लेना है। अच्छा हो गया ना, टाइपिंग आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, ठीक है। अगर आप बताना चाहते हो तो बता भी सकते हैं, है ना। कई जैसे हम लोग के पास क्या है कि अगर आप मेरे को कोई भी फीडबैक देंगे, हम लोग फीडबैक को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कि हाँ ठीक है, किसी का सुझाव है, कुछ भी बोलना चाह रहा है तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो बट ये कई लोग एक्सेप्ट नहीं भी कर पाते, बट हाँ आपको पॉजिटिव लीजिए, है ना। आपके यहाँ हो गया है ना, टाइपिंग लोग इंसानी करते हैं तो गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट में, ये था व्यवहारिक ज्ञान, है ना। ऑल, फुल, फिल, वेल, ठीक है, ऑल, फुल, फिल, वेल, ये अगर आपको एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब मैंने आपको बताया कि PREFIX, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जोड़ो, पहले अगर आप जोड़ते हो तो प्रीफिक्स, लास्ट में जोड़ते हो सफिक्स, ठीक है। तो एज अ प्रीफिक्स अगर आपको जोड़ना हो और एज अ सफिक्स आपको जोड़ना हो, किनको, ऑल, फुल, फिल, वेल, ये चार याद रखना, 1 2 3 4, ठीक है, ये चार याद रखो। अगर आप करते हो तो इसमें एक एल आपको हटा देना है, मतलब पहले जोड़ो या लास्ट में जोड़ो, कहा जहां पे आपको जोड़ना है, जब इसको आप जोड़ेंगे तो एक एल हटा लेंगे, ठीक है। ये तो जैसे कि ऑलरेडी, तो एक एल हटा लिया, ऑल माइटी, एक एल हटा लिया, फुलफिल कहते हैं ना, फुलफिल करो, तो ये देखो डबल एल यहां पे था, यहां से भी हटाया, यहां से भी हटाया, ठीक है। वेलकम, हम लोग कहते हैं ना स्वागत है, तो एक एल हटा लिया, वेलफेयर, है ना, एक एल हटा लिया, स्किलफुल, देखो यहां से भी हटाया, वो तो हम लोग सीखे ही, है ना, यहां से बेटा, मतलब पहले जोड़ो या लास्ट में जोड़ो, इन चार शब्दों में अगर आपका डबल एल दिख रहा है, आपको जोड़ना है तो एक एल हट जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि कोई शब्द भी जो है, जितना भी शब्द, हर एक वर्ड में एक साइंस है, हर एक वर्ड में एक मैथमेटिक्स भी है, कि आप अंदर अगर डीप डाउन जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है ना। अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, ये कहाँ पे कभी डबल एल लग जाता है, कभी सिंगल एल लग जाता है, क्या होता है ना, दिमाग जो है वो खराब हो जाता है। दिमाग खराब नहीं करना है अब, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो क्या करेंगे, अभी सीधे हम लोग भागेंगे कहाँ, गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे, जहाँ पे भी आप हैं, इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप संजीव किजानी का कोर्स करना चाहते हैं, ऐप इंस्टॉल करेंगे, इस नंबर पे कोर्स करके डिस्कस कर लीजिए। फी रिवाइज हो गया है, ठीक है ना। जैसे कि अभी क्या हो गया है, रिकॉर्डेड क्लास भी होता है ना, लाइव क्लास भी होता है। तो जो भी क्लास में आप एनरोल करना चाहते हैं, प्लस चार टाइप के कोर्सेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या है, रीडिंग अलग है, स्पोकन अलग है, ग्रामर अलग है, एडवांस ग्रामर एग्जाम्स वगैरह के लिए अलग है, ठीक है। इसमें भी क्या है, रिकॉर्डेड है और लाइव है, ठीक। तो अच्छा से आइडेंटिफाई करके आप इसमें एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। टीम से यहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, 9153773478, है ना, संजीव किजानी के नाम से इसको सेव कर लीजिए। और
अगर आप फ्री में भी लर्निंग करना चाहते हैं तो पहले ही बताया प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसको ज्वाइन कर लेना। लाइफ टाइम आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। मेरा कोशिश ये है कि अगर फ्री में भी लर्निंग कराना है ना तो मैं लाइफ टाइम किसी को सर्विस दूं, लाइफ टाइम क्लासेस दूं, ठीक है। जो कोई भी सीखना चाहते हैं, आप खुद सीखना चाहते हैं, किसी और को सिखाना चाहते हैं, तो उनके व्हाट्सएप नंबर से आप हाई हेलो करवा दीजिए, ठीक है। तो फ्री में भी लर्निंग होती रहेगी। कोई गरीब है, अमीर है, किसी भी कैटेगरी से, सोसाइटी के किसी भी कैटेगरी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग नहीं रुकना चाहिए। हर घर अंग्रेजी शिक्षा का संकल्प है, तो इसको हम लोग को मिलकर पूरा करना है दोस्तों, ठीक है। तो लर्निंग कंप्लीट होनी चाहिए और बस मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे लर्निंग करते रहना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।